Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. As you know very well that Senra Advanced Education presenting a series of general knowledge, and in this series we discuss about some important topics of general knowledge GK. We have uploaded 6 videos of this series earlier. If you haven't watched those videos, click on the link given below in description and watch those videos. बच्चों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, सेनरा एडवांस एजुकेशन की तरफ से जनरल नॉलेज की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और इस सीरीज़ की हमने 6 वीडियो पहले से अपलोड की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। इन दिस सीरीज टुडे वी विल डिस्कस and learn about introduction to India and नेशनल सिम्बल्स। आज की इस वीडियो में ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है जीके की, इस सीरीज़ में हम आज बात करेंगे, आज की वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडिया, भारत का परिचय, और नेशनल सिम्बल्स, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन द वीडियो। इंट्रोडक्शन टू इंडिया, भारत का परिचय। हम इसके परिचय के इंट्रोडक्शन की जो स्टार्टिंग करेंगे वो इसके नेम से ही करेंगे। जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसका नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान कैसे रखा गया, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखते हैं किस तरीके से जो हमारा कंट्री है उसका नाम क्या क्या रखा गया और क्यों रखा गया, किस तरीके से रखा गया। जो कंट्री है इसका नाम क्या है? इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। अब हम देखते हैं कि इंडिया, इसका नाम किस तरीके से रखा गया। इंडिया, द नेम इंडिया इज़ ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर सिंधु, इंडस रिवर। जो इंडिया है, मतलब इंडिया जो वर्ड है, ये कहाँ से आया है? ये ओरिजिनली ड्राइव्ड किया गया है, लिया गया है रिवर सिंधु या इंडस रिवर, जो सिंधु नदी है उससे, या इंडस रिवर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वहीं से ये नाम इंडस रिवर से निकल करके नाम आया है इंडिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट जो नेम है हमारी कंट्री का भारत है, तो ये भारत कहाँ से आया है इसको भी हम जान लेते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ आइदर दुष्यंत सन भरत और ऋषभ सन भरत। देखिए, जो भारत का नाम है वो कहाँ से आया है? जो दुष्यंत के सन भारत है वहाँ से, या फिर जो ऋषभ के सन भारत है वहाँ से इसका नाम ये आया है, भारत रखा गया है, भारत का नाम। ठीक, भरत से क्या बन गया? भारत बन गया। अब नेक्स्ट जो नेम है हमारी कंट्री का वो है हिंदुस्तान, इसको हिंदुस्तान भी बोल देते हैं। द वर्ड हिंदू और हिंद केम फ्रॉम इंडो आर्यन संस्कृत सिंधु द इंडस रिवर। देखिए, जो वर्ड है हिंदू, वर्ड जो है या हिंद जो है, ये कहाँ से आया है? इंडो आर्यन संस्कृत सिंधु से आया है। मतलब सिंधु जो रिवर है, इंडस रिवर है, वहीं से ये निकल करके आया है। सिंधु का हिंदू या हिंद ये हो गया। सिंधु नदी आपने सुनी होगी, तो वहीं से हिंदुस्तान का नाम भी निकल करके आया है। ओके, तो ये था इसका नेम का, थोड़ा सा हमने इसका जाना कि किस तरीके से इसका नाम है वो इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान रखा गया है। अब हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंडिया ही हम अभी कर रहे हैं, तो उसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर है? जो इंडिया है हमारी कंट्री, वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है? तो ये एशिया में है। इट इज़ सिचुएटेड इन एशिया। जो हमारी कंट्री है वो कहाँ पर है? ये हमारी एशिया है। देखिए, ये वर्ल्ड मैप मैंने लिया है, तो वर्ल्ड मैप में हम अगर इंडिया देखें तो ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है, और ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट है। एशिया में ये हमें देखने को मिलता है। ओके, अब इसका एरिया हम देख लेते हैं। इसका जो एरिया है वो कितना है? इसका एरिया है 3,287,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये इसका एरिया है। जो भारत है उसका क्षेत्रफल है, इंडिया का एरिया है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो इंडिया है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 7वां बड़ा देश है। अब हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन 2018 एस्टिमेट,
2080 में 2018 में के अनुमान के अनुसार जो भारत की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1,355,642,280। ये एस्टीमेट है, अनुमान इसमें लगाया गया था। ये हम क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक सेंसस नहीं हुई है, जनगणना अभी तक नहीं की गई है। जो सही मानी जाती है वो जनगणना के अकॉर्डिंग ही मानी जाती है, जो सेंसस होती है उसके अकॉर्डिंग ही मानी जाती है। अब हम बात करते हैं 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो ये दी हुई है 1,120,854,977। ये है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जो इंडिया है ये जनसंख्या की दृष्टि से संसार का दूसरा बड़ा देश है। बाउंडेड बाय इंडियन ओशियन ऑन द साउथ एंड अरेबियन सी ऑन द साउथ वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द साउथ ईस्ट। देखिए इसकी जो सीमा पर है, जो महासागर हैं, सागर हैं, कौन कौन सी है? देखिए जो साउथ की हम बात करते हैं, साउथ में इसकी क्या है? इंडियन ओशियन है। ये आप पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें इंडियन ओशियन दिया गया है। इसके अलावा अरेबियन सी दिया गया है। कहाँ पर? साउथ वेस्ट में अरेबियन सी दिया हुआ है, ये अरेबियन सी है। और साउथ ईस्ट में दिया हुआ है ये बे ऑफ बंगाल। तो ये इस तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान टू वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान टू द नॉर्थ एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट। जो भारत है वो अपनी बाउंड्री, जो सीमा है, वो कौन कौन से देशों के साथ साझा करते हैं, शेयर करती है? देखिए ये वेस्ट में पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करती है, पाकिस्तान, और वेस्ट में पाकिस्तान से चाइना और नेपाल, भूटान से ये नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करती है। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार से ये ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। अब हम इसकी जो इंडिया है इसके टॉप में कौन सा है स्टेट और लास्ट में, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लद्दाख आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा साउथ में आप देखेंगे तो तमिलनाडु मिलेगा देखने के लिए, ईस्ट में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, और वेस्ट में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? गुजरात मिलेगा। जो इंडिया है उसमें कितने स्टेट हैं, उसमें कितने स्टेट हैं आप हमें बता सकते हैं? तो जो इंडिया है उसके अंदर अभी 28 स्टेट हैं। इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 9 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं, और राज्य जो हैं वो 28 हैं। इसकी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। और अगर हम इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें, आर्थिक राजधानी की बात करें, तो मुंबई को इसकी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ये इसकी पिक्चर दी गई है, ये पूरी तरीके से इसमें सभी यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट को दिखाया गया है, और इसके अलावा जो भी कंट्री इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं उन सभी को भी इसमें मेंशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये वर्ल्ड मैप है, अभी मैंने आपको दिखाया था। इसकी जो लोकेशन थी इंडिया की वो कहाँ पर है? एशिया में है, और ये हमारी इंडिया की लोकेशन है। अब इसके अलावा जो ग्लोब है उस पर ये स्थिति है, ये लोकेशन है, ग्लोब पर ये दिखाई गई है। तो वर्ल्ड मैप था, ये ग्लोब पर इंडिया को शो किया गया है। अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम बात करेंगे। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ तिरंगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, इसको इंग्लिश में ट्री कलर भी कहा जाता है। तिरंगा इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। द फ्लैग इज़ डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया एंड वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया
जी द्वारा बनाया गया है, मतलब इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा किया गया है। और इसको जो संविधान सभा है उसके द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। द टॉप सेफ्रन कलर इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। जो इसका ऊपरी हिस्से में केसरिया कलर होता है वो शक्ति और साहस को दर्शाता है। द वाइट मिडिल बैंड इंडिकेट पीस एंड ट्रुथ विद धर्म चक्र। इसके अलावा जो इसमें के बीच में सफ़ेद पट्टी होती है वो शांति के साथ शांति के साथ, मतलब जो इसका धर्म चक्र है वो सच्चाई को, और इसका जो वाइट कलर है सफ़ेद रंग है वो पीस को, शांति को दर्शाता है। द ग्रीन कलर शोज द फर्टिलिटी ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। और इसके अलावा इसमें जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी, उर्वरता को, वृद्धि को और ऑस्पिशियसनेस को प्रेजेंट करता है, दिखाता है, शो करता है। Its design is that of the wheel which appear on the abacus of Sarnath, lion capital of Ashoka। इसका जो बीच का मिडिल का जो चक्र है, अबेकस है, वो कहाँ से लिया गया है? जो सारनाथ का स्तंभ है, लॉयन कैपिटल से लिया गया है। ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है अशोक के। और इसमें कितने स्पॉक्स होती हैं? इसमें 24 स्पॉक्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट एम्बलम के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट सिंबल के बारे में बात करते हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल एम्बलम क्या है? स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ये प्रतीक चिन्ह है भारत का। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। जो नेशनल एम्बलम है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो कहाँ से लिया गया है? अशोका के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इट्स मोटो इज सत्यमेव जयते। और इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो क्या है? वो है सत्यमेव जयते। Its features four Asiatic lions standing back to back, mounted on an abacus, with a frieze carrying sculpture in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull, and a lion separated by intervening wheel over a bell-shaped lotus। अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें 4 एशियाई शेर हैं। शेरों को एक के बाद एक दिखाया गया है, मतलब आप इसको देखेंगे तो इसमें 4 शेर हैं, जो हमें 3 तो दिखाई देते हैं, एक इनके बैक साइड में है। तो 4 एक के बाद एक इसमें खड़े हुए हैं एक दूसरे के पीछे। और इसको एक अबेकस पर दिखाया गया है, जिसमें एक हाथी है, एक तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक बैल है, और एक घंटी के बीच से अलग एक शेर की मूर्तियाँ इसके अंदर हैं। कमल के आकार का जो चिन्ह है वो साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। द नेशनल एम्बलम सिंबलाइज पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एट द बॉटम। देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसमें एक धर्म चक्र होता है, बीच में आप देख रहे हैं, और इसमें बुल होता है और एक हॉर्स को इसमें दिखाया गया है। ये सभी हम बातें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो कौन सा है? नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इट्स जनगण मन। जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? जनगण मन है। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन, composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। देखिए जो नेशनल एंथम है भारत का वो क्या है? जनगण मन है। और इसको मतलब ओरिजिनली इसको कंपोज किया गया था बंगाली में। किसके द्वारा कंपोज किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया था। और इसके अलावा इसका जो हिंदी वर्जन है उसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 में। इट वाज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द दैन कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसको सबसे पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पर, किस ओकेज़न पर? तो ये एक
कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में एक सेशन हो रहा था, वहाँ पर कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। सिंबल इज नेशनल सॉन्ग। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम है। द सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में कंपोज किया गया था। द फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन वैन वंदे मातरम वॉज संग was the 1896 session of the Indian National Congress. The first political occasion, पहला पॉलिटिकल ओकेजन जब इसको पहली बार गाया गया था 1996 में, किसके अधिवेशन में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। द सॉन्ग वाज अ पार्ट ऑफ बंकिम चंद्स मोस्ट फेमस नॉवल आनंद मठ। और जो जो सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम जो है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बहुत फेमस नॉवल है आनंद मठ, उससे ये लिया गया है, उसका ये एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया क्या है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो ये है आपका शक कैलेंडर। शक कैलेंडर जो है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक कैलेंडर was introduced by the calendar committee in 1957। 1957 में कैलेंडर कमेटी के द्वारा सबसे पहले इसका परिचित किया गया। The uses of the Shak calendar was officially started at first चैत्र 1879 शक एरा और 22 मार्च 1957। देखिए, इसका जो यूज़ स्टार्ट हुआ, इसका जो उपयोग शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? ऑफिशियली फर्स्ट चैत्र, पहला चैत्र, प्रथम हम इसको बोल सकते हैं। चैत्र जो हिंदी महीना होता है 1879 से इसको शुरू किया गया और इसको शक एरा के नाम से जाना जाता है, मतलब जब से ये शुरू किया गया। और इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग इसको 22 मार्च 1957 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन इज नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, भारत की जो नेशनल करेंसी है वो क्या है? इट्स इंडियन रुपी। भारत का जो रुपया है वो भारत की नेशनल करेंसी है। द इंडियन रुपी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत गणराज्य की जो ऑफिशियल करेंसी है, आधिकारिक करेंसी है, वो क्या है? इंडियन रुपी है। द इश्यूएंस ऑफ द करेंसी इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसको जो जारी करने का काम करता है, जारी और नियंत्रण करने का काम करता है, वो किसका काम है? वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। द इंडियन रुपी सिंबल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द देवनागरी कॉन्सोनेंट रा and the Latin letter R was adopted in 2010। देखिए, इसका जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है, सिंबल जो है वो कहाँ से लिया गया है? देवनागरी कॉन्सोनेंट आर से और लैटिन लेटर आर से इसको अडॉप्ट किया गया है। और कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इट हैज़ बीन डिज़ाइन बाय उदय कुमार धर्मलिंगम। और इसका जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया था? उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था। Next symbol is national animal of India. The national animal of India is Bengali tiger. Royal Bengal tiger is the national animal of India and ranks among the biggest cats in the world. देखिए, जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसके अलावा ये संसार की सबसे बड़ी बिल्लियों के बीच में एक है, मतलब इसको सबसे बड़ी बिल्लियों के रूप में माना जाता है। It was adopted as the national animal of India in April 1973 due to the dwindling population of the tigers। इसको अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार कर लिया गया था भारत के द्वारा। कारण था इनकी घटती संख्या, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन थी उनमें लगातार सिकुड़न या फिर कमी आ रही थी, जिनकी वजह से इनको नेशनल एनिमल घोषित कर दिया गया था। Prior to the tiger, the national animal of India was lion। टाइगर से पहले जो भारत का नेशनल एनिमल है वो लोयन हुआ करता था।
National bird. Next one is national bird. The national bird of India is peacock. The Indian peacock is the national bird of India. भारतीय मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. अ बर्ड indigenous to the subcontinent, the peacock represents the unity of vivid colors and finds references in Indian culture. उपमहाद्वीपों के लिए स्वदेशी पक्षी है मोर जो है ये. मोर ज्वलंत रंगों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है और इसके अलावा भारतीय संस्कृति में संदर्भ पाता है, मतलब इसकी एक इम्पोर्टेंस है इंडियन कल्चर में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द पीकॉक एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया ऑन February 1, 1963. इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो मोर है इसको राष्ट्रीय पक्षी स्वीकार कर लिया गया. कब स्वीकार किया गया था? 1 February 1963 को. नेक्स्ट वन, द नेशनल फ्लावर. द नेशनल फ्लावर इज लोटस. जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? लोटस है. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस. भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? लोटस है. इट इज़ एन एक्वाटिक हर्ब दैट इज़ ऑफन टर्म्ड एज पद्म इन संस्कृत एंड एंजॉय ए सिक्योर्ड स्टेटस अमंग द इंडियन कल्चर. देखिए ये एक जलीय जड़ी बूटी है, पानी में होता है ना ये, तो ये इसको एक जलीय जड़ी बूटी, एक्वाटिक हर्ब है ये, जलीय जड़ी बूटी इसको माना जाता है. इज़ ऑफन टर्म्ड एज पद्म इन संस्कृत, और इसको संस्कृत में पद्मा कहा जाता है, पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है. एंड एंजॉय ए सिक्योर्ड स्टेटस अमंग द इंडियन कल्चर. इसके अलावा इंडियन कल्चर में भारतीय संस्कृति में इसका अपना एक पवित्र स्थान है, पवित्र इसको माना जाता है. द लोटस सिम्बलाइज स्पिरिचुअलिटी, फ्रूटफुलनेस, वेल्थ, नॉलेज, इल्यूमिनेशन अमंग द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड. इसके अलावा कमल आध्यात्मिकता, फलदायी, धन, ज्ञान, रोशनी के साथ साथ हृदय और दिमाग की शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है. नेक्स्ट वन इज नेशनल ट्री, बनियन ट्री. द नेशनल ट्री of India is banyan tree. The national tree of India is the banyan tree. The tree is often symbol of the fabled kalpvraksh or the tree of wish fulfillment, as it is associated with longevity and has the important medicinal properties. देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो बनियन ट्री है, और इसके अलावा इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और इसको इच्छा पूर्ति का पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? दीर्घायु से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा इसका अपना एक औषधीय गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं. अब हम बात करते हैं नेशनल फ्रूट की. नेशनल फ्रूट इज़ मैंगो. मैंगो अफेक्शनेटली कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. मैंगो जिसको प्यार से फलों का राजा भी कहा जाता है, क्या है ये? भारत का राष्ट्रीय फल है. एज अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इट रिप्रेजेंट प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस एंड रिचनेस इन द फेवर ऑफ द कंट्रीज इमेज. भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में यह देश की छवि के पक्ष में समृद्धि और बहुतायत का प्रतिनिधित्व करता है. अब हम बात करते हैं गंगा के बारे में. गंगा क्या है? इट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. द गंगेज और द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. इट originate in the snowfield of गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज एज द भागीरथी रिवर. इसका जो ओरिजिन है, ये जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर के स्नोफील्ड में होता है. जो स्नोफील्ड है वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से ये निकलती है. बर्फ़ के जो हिमनद है उसमें से ये निकलती हैं. इन हिमालयाज एज द भागीरथी रिवर. भागीरथी रिवर के रूप में ये हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर के स्नोफील्ड हैं वहाँ से ये निकलती है. अकॉर्डिंग टू द हिंदूज दिस इज़ द मोस्ट सेक्योर्ड रिवर ऑन द अर्थ. हिंदुओं के अनुसार जो ये नदी है गंगा है, ये पृथ्वी पर सबसे पवित्र मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी है. नेक्स्ट वन इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन. भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन.
The Ganges river dolphin has been declared as national aquatic animal of India by the Indian government. गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इट इज़ ऑल्सो द सिटी एनिमल ऑफ द गुवाहाटी। इसको गुवाहाटी का जलीय जीव भी मतलब सिटी एनिमल भी माना जाता है। ये जो गुवाहाटी शहर है उसका सिटी एनिमल भी है। द साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन primarily found in Ganges, Yamuna, Chambal River, Brahmaputra River and their tributaries. इसके अलावा साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन जो है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? गंगा में पाई जाती हैं, यमुना में, चंबल में, ब्रह्मपुत्र नदी में और इसकी सहायक नदियों में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज नेशनल हेरिटेज एनिमल द इंडियन एलिफेंट। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भारतीय हाथी। द इंडियन एलिफेंट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एंड नेटिव टू मैनलैंड एशिया। देखिए जो भारत का भारतीय हाथी है उसको जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा नेशनल हेरिटेज या राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है एंड नेटिव टू मेनलैंड एशिया, और इसका जो मूल निवास है वो एशिया है। द इंडियन एलिफेंट हैज़ बीन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा जो भारतीय हाथी हैं उनको एंडेंजर्ड लुप्त प्राय घोषित किया गया है क्योंकि इनकी जो रहने की जगह है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा उनको मतलब विघटन किया जाता है और जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, इनकी संख्या के लिए खतरा पैदा हो गया है। नेक्स्ट वन इज नेशनल रेप्टाइल। भारत का राष्ट्रीय रेंगने वाला जानवर या जो रेंगते हैं उनको रेप्टाइल बोला जाता है। यह है आपका किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है ये नेशनल रेप्टाइल है इंडिया का। किंग कोबरा और स्नेक ईटर इज़ द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया एंड इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए जो किंग कोबरा या फिर स्नेक ईटर भी इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है? ये भारत का नेशनल रेप्टाइल है और ये कहाँ पाया जाता है? ये इंडिया के और साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इट हैज़ इट्स ओन कल्चर सिग्निफिकेंस। इसका अपना एक संस्कृत महत्व है, संस्कृति में इसका अपना एक महत्व है। इन हिंदुइज्म किंग कोबरा इज ऑल्सो नोन एज नाग्स एंड आर कंसिडर्ड एज डिवाइन एंड वर्शिप्ड। हिंदुओं में, हिंदू धर्म में किंग कोबरा को नाग कहा जाता है, नाग के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा इसको देवता भी माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओथ ऑफ एलिजियंस नेशनल प्लेज। अब हम बात करेंगे भारत की निष्ठा की प्रतिज्ञा के बारे में। नेशनल प्लेज। द नेशनल प्लेज इज़ एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत की जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है ये एक निष्ठा की प्रतिज्ञा है। It is commonly recited by Indians in unison at public events, especially in schools and during the Independence Day and Republic Day celebrations. ये जो है भारतीयों के द्वारा इकट्ठा होकर के पब्लिक इवेंट्स या फिर स्कूल्स में गाई जाती है, रिसाइट की जाती है इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक के मौक़ों पर या सेलिब्रेशंस में। द प्लेज वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन तेलुगु लैंग्वेज बाय राइटर पायदिमारी वेंकटा सुब्बाराव इन 1962। इसको जो कंपोज किया गया था वो तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु भाषा में पायदिमारी वेंकट सुब्बाराव जी के द्वारा कंपोज किया गया था 1962 में। इट वॉज फर्स्ट रीड आउट इन ए स्कूल इन विशाखापट्टनम in 1963 and was subsequently translated into various regional languages
इसके अलावा इसको पहली बार एक स्कूल में, विशाखापट्टनम के एक स्कूल में इसको रीड आउट किया गया था, पढ़ा गया था, और उसके बाद इसको कई सारी मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। ये आपके सामने जो फ़ोटो दी गई है ये नेशनल प्रेज है। इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। ये जो है ये क्या है, ये हमारी इंडियन प्रेज है, नेशनल प्रेज है। नेक्स्ट वन, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी तक वीडियो देखी है, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। आपका टेस्ट है ये, आपने वीडियो ठीक से देखी है या नहीं, आपको कितना समझ में आया ये चेक करने के लिए हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आपको आंसर अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी क्या है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इनकी संख्या में बता रही हैं। आपको एक काम और करना है, जो क्वेश्चंस आप लिखेंगे उनके नंबर आप लिखेंगे हमें, ताकि हमें पता चल सके आप कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड? इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी स्पॉक्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितनी तिलियां हैं, स्पॉक्स हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन अवर नेशनल फ्लैग? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 11, हु कंपोज्ड अवर नेशनल सॉन्ग? Question number 12, when was the national anthem of India sung for the first time? Question number 13, who designed the symbol of the national rupee? Question number 14, who is our national emblem? What is our national emblem? Question number 15, what is our national calendar? आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।